प्रभातम बच्चों, हम विष्णु सूक्त पढ़ रहे हैं। विष्णु सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 154वां सूक्त है। विष्णु सूक्त में कुल 6 मंत्र हैं। इससे पहले हमने 3 मंत्र पढ़ लिए हैं। अब मंत्र संख्या 4, 5 और 6 का हम आज अध्ययन करेंगे। विष्णु सूक्त के देवता विष्णु है। ऋषि दीर्घतमा ऋषि है और इसमें छंद त्रिष्टुप छंद है। त्रिष्टुप छंद में कुल 44 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11 वर्ण इसमें होते हैं। तो 2-2 नंबर के प्रश्न में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि विष्णु सूक्त के देवता कौन है। आपका उत्तर होगा विष्णु। विष्णु सूक्त के ऋषि कौन है? दीर्घतमा ऋषि। विष्णु सूक्त का छंद कौन सा है? त्रिष्टुप छंद। अब हम शुरू करते हैं मंत्र संख्या 4। यस्य त्रिपूर्णा मधुना पदानि अक्षीयमाणा स्वधया मदन्ति यौ त्रिधातु पृथिवीं मुत द्यामो एको दाधार भुवनानि विश्वा। अन्वय। यस्य मधुना पूर्णा त्रिपदानि अक्षीयमाणा स्वधया मदन्ति य एक उ पृथिवीं द्याम उत विश्वा भुवनानि त्रिधातु दाधार। ये इसका हो गया अन्वय। आपके जो परीक्षा में जो प्रश्न आता है उसमें या तो आपसे उसका मंत्र का अनुवाद पूछा जाएगा, तो अनुवाद में आपको डायरेक्ट उसका हिंदी में अनुवाद करना है, या फिर आपसे उसकी व्याख्या पूछी जाएगी। व्याख्या में आप यदि आपको अन्वय आता है तो अन्वय लिखें, नहीं तो फिर आप उसका शब्दार्थ, उसका प्रसंग, उसकी है जो हिंदी में व्याख्या और विशेष टिप्पणी में आप उसमें लिख सकते हो कि भाई इसमें ये कौन से वेद से लिया गया है, कौन से मंडल से लिया गया है, इसके देवता ऋषि छंद कौन सा है, इसमें ये बातें आप लिख सकते हो। तो शब्दार्थ देखिए। यस्य जिसके, जिसके विष्णु के, जिस विष्णु के मधुना दिव्य अमृत से। मधु का तात्पर्य होता है अमृत। तृतीया विभक्ति एकवचन है। मधुना दिव्य अमृत से, जिस विष्णु के दिव्य अमृत से पूर्णा भरे हुए 3 पदानी पाद संचरण, पाद संचरण पैर, जिस विष्णु के दिव्य अमृत से भरे हुए 3 पाद संचरण अक्षीयमाणा परिपूर्ण स्वधया, स्वधा एक दिव्य अन्न होता है। स्वधा दिव्य अन्न होता है जो देवताओं को हवि के लिए दिया जाता है भोजन के रूप में। तो स्वधया दिव्य अन्न से मदंती आनंद देने वाले हैं। यह जिस विष्णु ने एक अद्वितीय ही, अकेले ही पृथ्वी लोक को, द्याम अंतरिक्ष लोक को, उत और विश्वा भुवनानि, विश्वा संपूर्ण सभी, भुवनानि सभी लोकों को, त्रिधातु त्रिगुणात्मक रूप में, त्रिरूपात्मक रूप में दाधार धारण किया है। प्रसंग। विष्णु शब्द का अर्थ है सर्वव्यापक। विष्णुदेव ने सभी लोकों का तो निर्माण किया ही है, साथ ही उसने इनमें पहले रहने वाले प्राणियों के भरण पोषण के लिए अन्न का भी निर्माण किया है। विष्णु की एक विशेषता ये भी है कि उसने इन सभी को संभाल भी रखा है। यानी कि विष्णु जो देवता है वो पालन करने वाले देवता है। हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश की देव परंपरा रही है। ब्रह्मा ने इस सृष्टि का निर्माण किया। विष्णु इस संसार के, इस सृष्टि के पालनहार है, पालन करने वाले हैं। और जो महेश हैं, शिव है, वो इस सृष्टि के संहारक है। तो इस तरह की हमारी परंपरा रही है। तो विष्णु जो है वो समस्त लोगों का पालन पोषण करने, भरण पोषण करने वाला है। इसके लिए उन्होंने अन्न का निर्माण किया है।
अर्थ देखिए, जिस विष्णु के, यस्य जिस विष्णु के मधुना अमृत से भरे हुए, पूर्णा भरे हुए, जिस विष्णु के अमृत से भरे हुए त्रिपदानी तीनों पद अर्थात तीनों लोक, पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग, इन तीनों लोकों का, तीनों लोक परिपूर्ण, परिपूर्णा अक्षीयमाना, अक्षीयमाना परिपूर्णा, परिपूर्ण स्वधया मदंती, स्वधाया दिव्य अन्न से, परिपूर्ण और दिव्य अन्न से मदंती आनंद देने वाले हैं। तो जिस विष्णु के अमृत से भरे हुए तीनों पद अथवा तीनों लोक परिपूर्ण एवं दिव्य अन्न से आनंद देने वाले हैं। तो ये जो तीन लोक भगवान विष्णु ने जो बनाए हैं, ये दिव्य अन्न से आनंद देने वाले हैं। और ये लोक कैसे हैं? अमृत से भरी हुई, लिखा हुआ है, आप देखिए, यस्य जिस विष्णु के मधुना पूर्णा, अमृत से भरे हुए त्रिपदानी तीनों पद, तीनों पद से तात्पर्य यहाँ पर तीन लोकों से हैं, पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग, तीनों लोक परिपूर्ण एवं दिव्या अन्न से आनंद देने वाले हैं। और जो स्वयं, एक ऊ का अर्थ है अकेला ही, अद्वितीय ही, स्वयं पृथ्वी में, पृथ्वी लोक को, द्याम आकाश लोक को, और उत और विश्वाभुवनानि समस्त संसार को, त्रिगुणात्मक जगत को, त्रिरूपात्मक जगत को, जगत का त्रिरूपात्मक रूप है, इस त्रिरूपात्मक जगत को धारण करता है। और जो स्वयं अकेला पृथ्वी, आकाश और समस्त संसार को, त्रिरूपात्मक जगत को धारण करता है। तो यहाँ पर ये जो टिप्पणी में देखिए, इस मंत्र में आए त्रिपूर्णा, दाधार आदि शब्द वैदिक भाषा के हैं। संस्कृत में इनके रूप होते हैं, त्रि नहीं होता है, क्या होता है? त्रिणी। पूर्णा ये भी वैदिक रूप है, जबकि अपने लौकिक संस्कृत में पूर्णा नहीं होके क्या होता है? पूर्णानी। इसी प्रकार से दाधार है, ये भी वैदिक भाषा का शब्द है, जबकि संस्कृत, लौकिक संस्कृत में दधार है, ये होता है। अंतिम शब्द में संहिता दीर्घ हुआ है। त्रिधातु त्रयाणाम धातूनाम समाहार, पृथ्वी अप तेज रूपम काल त्रयम, ये इसका अर्थ हो सकते हैं। त्रिधातु के अर्थ कैसे हो सकते हैं? पृथ्वी अप यानी जल, पृथ्वी जल और अग्नि का रूप, ये त्रिधातु। काल त्रयम, इसके लिए भी त्रिधातु शब्द हो सकता है। भूत भविष्य वर्तमान, गुण त्रयम, इनके लिए भी सत्व, रज और तमस, ये तीन गुण होते हैं, इनके लिए भी गुण त्रयम, ये त्रिधातु शब्द हो सकता है। ये तो हुई हमारी भारतीय परंपरा की बात। पाश्चात्य विद्वान त्रिधातु का संबंध पृथ्वी उत द्याम से मानकर इसका अर्थ त्रिगुणित पृथ्वी और स्वर्ग करते हैं। इसमें पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग का भाव है। तो एक बार इसका अन्वय अपन फिर देख लेते हैं और अन्वय से इसका अर्थ करते हैं। यस्य मधुना पूर्णा त्रिपदानी अक्षीयमाना स्वदया मदंती, यस्य जिस विष्णु के मधुना अमृत से पूर्णा भरे हुए त्रिपदानी तीन लोक, अक्षीयमाना परिपूर्ण एवं स्वधया मदंती दिव्य अन्न से आनंदित रहते हैं, जिस विष्णु के
अमृत से, दिव्य अमृत से भरे हुए तीनों लोक परिपूर्ण एवं दिव्य अमृत से आनंदित रहते हैं। यह जिसने एकऊ अकेले ही पृथ्वीलोक को, द्याम अंतरिक्ष आकाश लोक को, उत और विश्वाभुवनानि संपूर्ण संसार को, सभी लोकों को, त्रिधातु जगत के त्रिगुणात्मक रूप को, त्रिगुणात्मक रूप पहले भी बताया है, त्रिगुणात्मक रूप पृथ्वी अप तेज, पृथ्वी जल और अग्नि रूप, ये हो गया त्रिधातु। या फिर कालत्रयम भूत भविष्य और वर्तमान, इसके लिए भी आया त्रिधातु। या फिर गुणत्रयम सत्व रज और तम, इन तीन गुणों के लिए इस त्रिगुणात्मक जगत को धारण करता किया है, जिसने अकेले ही पृथ्वी, आकाश और संपूर्ण विश्व को त्रिगुणात्मक रूप में धारण किया है। तो ये इसका हो गया अर्थ। अब मंत्र संख्या 5 देखिए। तदस्य प्रियमभिपाथो अस्याम नरो यत्र देव यवो मदन्ति उरु क्रमस्य सहि बंधुरित्था विष्णु पदे परमे मध्व उत्स। अस्य प्रियम तत्, अस्य इस विष्णु के, इस भगवान महान विष्णु के प्रिय तत् वह प्रसिद्ध पाथ है ब्रह्मलोक। इस विष्णु के प्रिय उस प्रसिद्ध ब्रह्मलोक को अभी अस्या मैं प्राप्त करूं। तो इस विष्णु के प्रिय उस पाथ है ब्रह्मलोक को अभी अस्या मैं प्राप्त करूं। यत्र जहाँ देव यव विष्णु की उपासना करने वाले नरह मनुष्य मदंती आनंद से रहते हैं, तृप्ति प्राप्त करते हैं। जहाँ विष्णु की उपासना करने वाले नर मनुष्य मदंती तृप्ति प्राप्त करते हैं, आनंद से रहते हैं। उरुक्रम से लंबे लंबे पैरों वाला। तो विष्णु ने वामन अवतार धारण करके राजा बलि से 3 बड़े बड़े पैरों से संपूर्ण विश्व को, पृथ्वी लोक को, आकाश लोक को और स्वर्ग लोक को 3 बड़े कदमों से नाप लिया था और उनको राजा बलि से मांग लिया था। तो इस तरह से विष्णु के लिए ये शब्द आता है उरुक्रमस्य, लंबे पैरों वाला। विष्णु के परमे पदे श्रेष्ठ उत्कृष्ट स्थान पर मध्व उत्स, मध्व अमृत का, मधु शब्द पहले भी आया है, मधु यानी अमृत का, उत्स यानी झरना है। तो लंबे पैरों वाले विष्णु के श्रेष्ठ स्थान में मधु अमृत का झरना है। इत्था इस प्रकार स वह ही निश्चित रूप से बंधु है, हितकर है। बंधु का तात्पर्य क्या होता है? हितकर। तो इस प्रकार से निश्चय ही वह बंधु है। तो ये प्रश्न आता भी है कि बंधु कह 2 नंबर के प्रश्नों में, तो बंधु कह का उत्तर होगा विष्णु बंधु। बंधु कौन है? विष्णु। शब्दार्थ देखिए, अस्य इस महान विष्णु का प्रियम प्रीति युक्त तत्व वह प्रसिद्ध पाथ है अंतरिक्ष अर्थात अनीश्वर ब्रह्मलोक अभी अस्याम में प्राप्त करूं। यत्र जहाँ देव यव विष्णु की उपासना करने वाले नर पुरुष मदंती तृप्ति पाते हैं। उरु क्रम से विस्तीर्ण पाद संचार वाले लंबे पैरों वाले विष्णु के परमे उत्कृष्ट पदे स्थान पर मध्व अमृत का उत्स झरना है। इथा इस प्रकार स वह विष्णु ही निश्चय ही बंधु है, हितकर है। तो ये विष्णु सूक्त का जो मंत्र है इसमें विष्णु देव की स्तुति की गई है और भक्त स्वयं उनके लोक में जाने की कामना करता है। वो जानता है कि उनके लोक में आनंद ही आनंद है। तो अर्थ देखिए इसका, मैं इस महाविष्णु के प्रिय
अस्य प्रियम, अन्वय से इसको अर्थ को करिए। अस्य प्रियम, इस विष्णु के प्रियम प्रिय और तत्पात है उस प्रसिद्ध ब्रह्मलोक को अभी अश्याम प्राप्त करूं, यानी कि मैं इस महाविष्णु के प्रिय प्रसिद्ध ब्रह्मलोक में पहुंचूं। यत्र, जहाँ देव यव, विष्णु के भक्त, नरह, मनुष्य, जहाँ विष्णु की उपासना करने वाले मनुष्य, मदंती, आनंद पूर्वक रहते हैं, तृप्ति प्राप्त करते हैं। उरु क्रम से, इस लंबे पद वाले, लंबे पैरों वाले विष्णु के परमे पदे श्रेष्ठ स्थान पर, विष्णु के स्थान में मध्व उत्सय, मधु का सोता है, सोता झरना है, अमृत का झरना है। इत्था, इस प्रकार, सही बंधु, वह हमारा निश्चय ही बंधु है, हमारा हितकर है। तो ये हो गया मंत्र संख्या 5। अब अंतिम मंत्र है मंत्र संख्या 6। ता वाम वास्तो ने उस्मसी गमध्ये यत्र गावो भूरि श्रृंगाः अयासः अत्राह तद उरुगायस्य वृषणः परमं पदम अवभाति भूरि। अन्वय, वाम, वाम तुम्हारे लिए। अब यहाँ पर दीर्घतमा जो ऋषि है वे यजमान पति और पत्नी के लिए वाम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और करें वाम, हे यजमान पति और पत्नी तुम्हारे लिए, ता उन वास्तुनि सुख निवास योग्य स्थानों पर। सुख निवास योग्य स्थान कौन से हैं? विष्णु के लोक, जो दिव्य अन्न से भरे हुए हैं, जहाँ पर सभी मनुष्य आनंद पूर्वक रहते हैं। तो उन लोकों के लिए यहाँ पर दीर्घतमा ऋषि करें कि हे यजमान पति पत्नी तुम्हारे लिए, ता उन वास्तुनि सुख निवास योग्य स्थानों पर गमध्ये जाने के लिए। ये गम धातु में अध्यय प्रत्यय है। अध्यय प्रत्यय का प्रयोग वैदिक शब्दों के साथ होता था। इसका अर्थ निकलता है तुमुन प्रत्यय, जो आजकल लौकिक संस्कृत में तुमुन प्रत्यय लगता है के लिए गंतुम, गमध्य का अर्थ हो गया गंतुम, यानी जाने के लिए। तो गम धातु में अध्यय प्रत्यय है, जाने के लिए। ऊष्मसी, इच्छा करते हैं। तो हे यजमान पति पत्नी तुम्हारे लिए उन सुख निवास योग्य स्थानों पर जाने के लिए हम इच्छा करते हैं, कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। यत्र, जहाँ गावः भूरि श्रृंगा अयास। अयास का तात्पर्य होता है रहती है या फैली हुई है, निवास करती है। क्या? गाव भूरि श्रृंगा। ये यहाँ पर इसके दो अर्थ है। गाव का अर्थ किरणें भी होता है और गाव का अर्थ गायें भी होता है। तो भूरि श्रृंगा, भूरि श्रृंगा बहुत ही उन्नत, एक अर्थ तो ये होता है और एक होता है अनेक सींगों वाली, बहुत सारे सींगों वाली गायें जहाँ पर रहती है, उस लोक में जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यत्र, जहाँ गाव भूरि श्रृंगा अयास, अनेक सींगों वाली गायें निवास करती है, रहती है। एक अर्थ तो ये हो गया, एक जहाँ उन्नत, बहुत ही उन्नत किरणें अयास फैली हुई है। अत्रा है, इस स्थान पर ही उरुगायस्य, बहुतों के द्वारा गीयमान, बहुतों के द्वारा स्तुति किए जाने वाला वृषण, इच्छाओं की कामनाओं को, इच्छाओं को पूरा करने वाले विष्णु का तत्परमम पदम, वह प्रसिद्ध परमम उत्कृष्ट पदम स्थान अवभाति शोभित होता है। इस स्थान पर ही, यानी द्युलोक में ही, जहाँ पर बहुत सारी उन्नत किरणें फैली हुई है, उस स्थान पर ही बहुतों द्वारा गीयमान इच्छाओं को पूर्ण करने वाले वह प्रसिद्ध उत्कृष्ट स्थान शोभित होता है।
तो प्रसंग देखिए, उपयुक्त मंत्र ऋग्वेद के विष्णु सूक्त से प्राप्त होता है। इसमें विष्णु देव के स्थान पर जाने की कामना की गई है और कहा गया है कि हे यजमान पति पत्नी, हम तुम्हारे लिए, वाम तुम्हारे लिए, ता वास्तुनि उन स्थानों को, उन सुख निवास योग्य स्थानों को, ग मध्य जाने के लिए ऊष्मसी कामना करते हैं, इच्छा करते हैं। यत्र जहाँ अति भास्वर भूरी श्रृंगा, अति भास्वर अत्यधिक चमकने वाली, बहुत ही उन्नत, गावह किरणें अयास फैली हुई है, अत्राह इस स्थान में ही, उरुगायस्य अति यशस्वी, जिनके यश का बहुत से लोग गुणगान करते हैं, अति यशस्वी और वृष्ण कामनाओं को पूरा करने वाले, कामनाओं के दाता विष्णु का तत् वह परमम पदम, परम पद अवभाति सुशोभित है। तो यहाँ पर इसका ये अर्थ हो गया। और अब इसमें टिप्पणी में देखिए, वाम का जो अर्थ है वो सायन जो आचार्य हुए हैं उन्होंने वाम का अर्थ किया है। ये देखिए सायन ने किया हे पत्नी यजमानो, यानी कि हे पति और हे यजमान पति और पत्नी। अतः सायन द्वारा इस अर्थ में इस प्रकार कोई आपत्ति नहीं होती है, अतः यही अर्थ अधिक युक्ति संगत प्रतीत होता है। तो यहाँ पर ये वाम का अर्थ हो रहा है तुम दोनों के लिए, तुम्हारे लिए। गमध्य वैदिक शब्द है जिसका अर्थ गंतुम होता है, यहाँ अध्य प्रत्यय होता है जो इस समय लौकिक संस्कृत में प्रयुक्त नहीं होता है। कुछ लोग गाय भूरी श्रृंगा यानी बहुत सींगों वाली अर्थ में मानते हैं। तो यहाँ पर यत्र गाव भूरी श्रृंगा अयास का अर्थ है यहाँ पर अनेक सींगों वाली गायें निवास करती है, ये भी हो सकता है। और या फिर जहाँ अत्यधिक उन्नत किरणें फैली हुई है, अति भास्वर किरणें फैली हुई है, ये अर्थ भी यत्र गाव भूरी श्रृंगा अयास का हो सकता है। और इसके अलावा इस मंत्र में हमें गोलोक नाम के एक अन्य भिन्न लोक के अस्तित्व का आभास होता है, क्योंकि कहा गया है यत्र गाव भूरी श्रृंगा अयास है, तो यह लोक विष्णु लोक के अस्तित्व का आभास मिलता है। यह लोक विष्णु का सबसे ऊंचा लोक है और चारों ओर अखंड प्रकाश यहाँ पर फैला हुआ है। तो गोलोक को भी विष्णु का लोक इस मंत्र में कहा गया है, क्योंकि इसका एक अर्थ ये भी होता है कि यहाँ पर अनेक सींगों वाली गायें निवास करती है। वह जो विष्णु का लोक है वहाँ पर हे यजमान पत्नी तुम्हारे जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ऐसा यहाँ पर दीर्घतमा ऋषि कह रहे हैं। ये हो गया हमारे विष्णु सूक्त। अब हम इसके आने वाले वीडियो में प्रजापति सूक्त जो है उस प्रजापति सूक्त का अध्ययन करेंगे। प्रजापति सूक्त के जो 10 मंत्र हैं उनको हम देखेंगे। धन्यवाद।